हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड परीक्षावाणी। ठीक है, उत्तराखंड परीक्षावाणी को हम कंप्लीट उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड की जलवायु और उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमारा जो सेकेंड चैप्टर क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले चैप्टर। ठीक है, तो परीक्षावाणी बुक में 5th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर है परीक्षावाणी बुक में। ठीक है, लेकिन हमारे जो सीरीज में कौन सा चैप्टर है? 3rd चैप्टर है। कौन सा है? 3rd चैप्टर है। ठीक है, उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंड व प्रपात। ठीक है, हम ये सब एक एक करके डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्या? नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड में, ठीक है, जो मुख्य नदी तंत्र है वो सिर्फ कितने हैं? 3 है। ठीक है, मुख्य नदी तंत्र कितने हैं? सिर्फ 3 है। उत्तराखंड में जो मुख्य नदी तंत्र है जिनको हमें पढ़ना है डिटेल में, वो है सिर्फ 3। सबसे पहला है यमुना नदी तंत्र। ठीक है, यमुना नदी तंत्र। उसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, उसके बाद आता है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के ही 2 उपतंत्र हैं। ठीक है, इसके 2 उपतंत्र हैं जिसको हमें पढ़ना है। एक पहला है भागीरथी, भागीरथी उपतंत्र, और दूसरा है हमारे पास अलकनंदा, अलकनंदा उपतंत्र। तो ये 2 उपतंत्र हमें गंगा नदी तंत्र के अंदर ही इन दोनों उपतंत्र को पढ़ना है। ठीक है, और फिर आता है आखिरी काली नदी, काली नदी तंत्र। ठीक है, काली नदी तंत्र, और इसके भी फिर इसके बाद कुछ छोटे मोटे तंत्र हैं। ठीक है, नदी तंत्र है, उनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली ये 3 हमें पढ़ने हैं। ठीक है, यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और काली नदी तंत्र। ठीक है, और गंगा नदी तंत्र 2 उपतंत्र से मिलकर बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, तो हम इसको पहले भागीरथी पढ़ेंगे, फिर अलकनंदा पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद फिर गंगा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी तंत्र की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी तंत्र की। ठीक है, और इनकी सहायक नदियों को हम साथ में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यमुना नदी तंत्र की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं यमुना नदी तंत्र की। ठीक है, तो यमुना नदी तंत्र, ठीक है, यमुना नदी तंत्र। तो सबसे पहले यमुना नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है, ठीक है, यमुना नदी का जो प्राचीन नाम पता चलता है, जो वेदों में लिखा हुआ है, ठीक है, प्राचीन नाम, ठीक है, यमुना नदी का, वो है आसित नदी। ठीक है, क्या है? आसित नदी। ठीक है, आसित नदी। कहा जाता है कि आसित ऋषि मुनि जो है, आसित मुनि, ठीक है, जो थे, उन्होंने इस नदी की खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर, ठीक है, तो इस नदी का नाम क्या रख दिया गया? आसित नदी रख दिया गया। ठीक है, तो आसित ऋषि के नाम पर क्या पड़ा है? आसित नदी नाम पड़ा है। ठीक है, और एक और प्राचीन नाम है, ठीक है, एक और प्राचीन नाम है जिसको कहता है कालिंदी नदी। ठीक है, कालिंदी नदी, यानी कि यमुना नदी को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिंदी नदी। ठीक है, अभी कालिंदी नदी कैसे पढ़ा? ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे, जब यमुना नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हमने पढ़ेंगे कि जो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ पर्वत श्रृंखला से। कहाँ से? बंदरपूछ नामक पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से क्या निकलती है? हमारी यमुना नदी निकलती है। तो प्राचीन में बंदरपूछ पर्वत को क्या कहा जाता था? कालिंदी पर्वत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कालिंदी पर्वत कहा जाता था। ठीक है, तो इसलिए उसी कालिंदी पर्वत के नाम पर इस नदी का नाम क्या रखा गया? कालिंदी नदी रखा गया। ठीक है, कालिंदी नदी। ठीक है, और यमुना को, ठीक है, एक चीज़ और इसमें याद रखें कि यमुना को सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। सूर्य की पुत्री क्या कहा जाता है? सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, तो ये कुछ प्राचीन नाम थे यमुना नदी के। ठीक है, अब बात करते हैं हम यमुना नदी तंत्र की। ठीक है, इसका उद्गम स्थल, इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है, और कौन कौन इसमें आके मिलता है, ठीक है, और कहाँ से, कौन कौन से जिले से निकलती है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, उद्गम स्थल। ठीक है,
उत्तरकाशी, ठीक है। यमुना नदी जो है केवल उत्तराखंड के 2 जिलों से गुजरती है, ठीक है, सिर्फ केवल 2 जिलों से, उत्तरकाशी और देहरादून, उत्तरकाशी और देहरादून से क्या होती है, राज्य से बाहर निकल जाती है, ठीक है, राज्य से बाहर निकल जाती है देहरादून से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, ये एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है बंदरपूछ, बंदरपूछ पर्वत, ठीक है। क्या है, बंदरपूछ पर्वत, जो कि कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। इस बंदरपूछ पर्वत के, ठीक है, पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की तरफ एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, एक यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है, जिसको हिमनद भी कह सकते हैं, क्या सकते हैं, हिमनद। यमुनोत्री ग्लेशियर है, और यमुनोत्री ग्लेशियर का एक स्थान है, यमुनोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है जिसका नाम है यमुनोत्री कांठा, यमुनोत्री कांठा। इस यमुनोत्री कांठा से क्या निकलती है, यमुना नदी निकलती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से पर्वत से यमुना नदी निकलती है, तो कौन से पर्वत से, बंदरपूछ पर्वत से। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर। और कौन से स्थान से निकलती है, तो यमुनोत्री कांठा से। तो ठीक है, तो तीनों ही इसके क्या हो गए, ठीक है, उद्गम स्थल हो गए, ठीक है। यानी कि बंदरपूछ पर्वत से भी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, और उसमें भी स्थान कौन सा है, यमुनोत्री कांठा, ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आया अगर एग्जाम में, ठीक है, तो हम किसी को भी एक को टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो यमुनोत्री कांठा से क्या निकलती है, हमारी यमुना नदी निकलती है, ठीक है। और यमुना नदी यहाँ से चलते हुए, ठीक है, चलते हुए, ठीक है, देहरादून क्षेत्र से क्या निकल जाती है, बाहर, ठीक है। सबसे पहले उत्तरकाशी से इसका उद्गम स्थल होता है, बीच में जाके कहाँ पहुंच जाती है, देहरादून जिले में पहुंचती है, ठीक है। देहरादून जिले से फिर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब इसकी सहायक नदी के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसमें सहायक नदी क्या क्या जुड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो यमुना नदी में जुड़ती है वो कौन है, ऋषि गंगा, ठीक है। कौन है, ऋषि गंगा, ठीक है। ये हमारी कौन है, ऋषि गंगा, ठीक है। सबसे पहले कौन जुड़ती है, ऋषि गंगा, जो कि कहां पर जुड़ती है, इस स्थान का नाम है जानकी चट्टी, जानकी चट्टी नामक स्थान पर, ठीक है। जानकी चट्टी नामक स्थान पर ऋषि गंगा जो है यमुना नदी से आके मिल जाती है, जो कि कहां पर है, खरसाली, ठीक है, खरसाली पे स्थित है। जानकी चट्टी नामक स्थान पर ऋषि गंगा क्या होती है, यमुना नदी से आके मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें, ठीक है, एक दूसरी गंगा आके मिलती है, जो कि है, जिसका नाम है हनुमान गंगा, ठीक है। क्या है इसका नाम, हनुमान गंगा, जो कि कहाँ पर आके मिल जाती है, हनुमान चट्टी नामक स्थान पर, ठीक है, ठीक है। इस स्थान का नाम क्या है, हनुमान चट्टी, हनुमान चट्टी, ठीक है। हनुमान चट्टी नामक स्थान पर ये हनुमान गंगा आके यमुना नदी से मिल जाती है, ठीक है, हनुमान नदी से मिल जाती है। उसके बाद आती है हमारे पास कमल नदी, ठीक है। उसके बाद आती है क्या, कमल नदी, ठीक है, ठीक है। इसका नाम क्या है, कमल नदी या कमलगाड़, कमल नदी या इसको कमलगाड़ भी कहते हैं, ठीक है, कमलगाड़, ठीक है, कमल नदी या कमलगाड़, ठीक है। ये आके कहाँ पर मिलती है, इसके यमुना नदी पर, और इस स्थान का नाम है नौगांव। क्या है, नौगांव, ठीक है। इस स्थान का नाम क्या है, नौगांव स्थान पर कमल नदी या कमलगाड़ आके यमुना नदी पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो 3 प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, ये आके कहाँ पर मिलती हैं, इसको यमुना नदी से आके मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी छोटी मोटी नदियां भी मिलती हैं, जैसे इसमें एक और है, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एक नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, अलगाड़ नदी, ठीक है। इसका नाम क्या है, अलगाड़ नदी, इसका नाम क्या है, अलगाड़ नदी, जो कि इसको यमुना नदी पर आके मिल जाती है, ठीक है। स्थान का कुछ नाम पता नहीं है, ठीक है। तो स्थान, ये अलगाड़ नदी कहाँ पर मिलती है और जहाँ पर मिलती है, ठीक है, उस स्थान का कुछ फिक्स नाम पता नहीं है, ठीक है। तो आप इसको बस इतना याद रखें कि अलगाड़ नदी क्या होती है, यमुना नदी से आके मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है एक जो यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है टोंस नदी, ठीक है।
टोंस नदी, इसके बाद जो है ये कहाँ पहुँच जाती है, देहरादून जिले में। ठीक है, कहाँ पहुँच जाती है, देहरादून जिले में। और देहरादून जिले में जाने के बाद यहाँ पर एक कालसी नामक स्थान है। क्या है, कालसी नामक स्थान। ठीक है, कालसी नामक स्थान पर, ठीक है, इसकी सबसे प्रमुख नदी, ठीक है, प्रमुख सहायक नदी जो कि क्या है, टोंस नदी। ठीक है, यमुना नदी की जो सबसे सहायक नदी है वो कौन सी है, टोंस नदी, जो कि इसको कहाँ पर मिलती है, देहरादून के कालसी नामक स्थान पर मिल जाती है यमुना नदी से। ठीक है, अब टोंस नदी के बारे में जानते हैं। टोंस नदी, इसको तमसा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तमसा नदी, इसको कहा जाता है तमसा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, अब टोंस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, टोंस नदी जो है वो दो नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, दो नदियों से मिलके बनी है। ठीक है, एक तो है सुपिन, ठीक है, ये कौन सी है, ये है सुपिन नदी, सुपिन नदी और रूपिन नदी, सुपिन नदी और रूपिन नदी, इन दोनों से मिलके ये कहां पर मिलती है, नेटवाड़ा स्थान पर मिलकर ये आगे वो क्या बन जाती है, टोंस नदी बन जाती है। ठीक है, अब ये सुपिन नदी जो है ये उत्तरकाशी के स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर, ठीक है, स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कौन, सुपिन नदी। और ये जो रूपिन नदी है ये डोडरा-क्वार, ठीक है, डोडरा-क्वार नामक क्षेत्र से निकलती है, और जो कि कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये जो है उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, ये जो रूपिन नदी है कहाँ से निकलती है, डोडरा-क्वार क्षेत्र, जो कि कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये जो सुपिन नदी है ये कहाँ से निकलती है, स्वर्गरोहिणी के लिए, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और ये दोनों नेटवाड़ा में मिलके, जो नेटवाड़ा कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेटवाड़ा में मिलके आगे मिलके क्या बनती है, एक कालसी में आके यमुना नदी से मिल जाती है टोंस नदी के नाम से। ठीक है, या तमसा नदी, जिसको तमसा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक डाक पत्थर, ठीक है, कालसी के थोड़े से नीचे को क्या है, एक डाक पत्थर नामक जगह है, जहां पर से एक डाक पत्थर बैराज निकला है। क्या है, डाक पत्थर बैराज। यहाँ पर क्या बना है, डाक पत्थर नामक एक बैराज बना रखा है। बैराज यानी कि जहाँ पर से एक बड़ी सी नदी में से एक छोटी सी नहर निकाल रखी है। ठीक है, बैराज का मतलब है यहाँ से एक क्या निकाल रखी है, एक छोटी सी नहर एक अलग कर रखी है। ठीक है, यहाँ पर से हमने क्या निकाल दी, ठीक है, एक छोटी सी नहर, यमुना नदी में से हमने क्या निकाल दी, एक छोटी सी नहर निकाल दी, और बाकी जो है वो यमुना नदी आगे बढ़ती रहेगी, उसमें से हमने छोटी सी नहर क्या निकाल दी, एक साइड में निकाल दी। ठीक है, और इसी नहर में, ठीक है, इस नहर में एक ये आसन नदी, ठीक है, आसन नदी जो है आके इस नहर में मिलती है। कहाँ पर, इस नहर में, जो यमुना नदी से हमने डाक पत्थर बैराज पे निकाल के इस नहर में आके कौन सी नदी मिलती है, डाक पत्थर पर, वो डाक पत्थर से जो नहर निकली है उसमें कौन मिलती है, आसन नदी मिलती है। कहाँ पर, किस पॉइंट पे, राम, ठीक है, इस स्थान का जो नाम है वो है रामपुर मंडी। ठीक है, रामपुर मंडी नामक स्थान पर आसन नदी जो है इस नहर से मिल जाती है। ठीक, जो कि कहाँ से निकाली गई है, यमुना नदी की ही नहर है। ठीक है, यमुना नदी से जो निकाली गई नहर है उस पर आसन नदी आके मिल जाती है। ठीक है, और ये जो आसन नदी है ये कहाँ से निकली है, ठीक है, आशारोड़ी देहरा मार्ग, आशारोड़ी देहरा मार्ग स्थान से ये आसन नदी निकलती है। ठीक है, जो कि यमुना नदी की एक नहर से क्या होती है, मिल जाती है, और ये फिर बाद में जाके नहर जो है यमुना नदी से फिर से मिल जाती है। ठीक है, तो ये यमुना नदी का फिर यहाँ से देहरादून से क्या हो जाती है, हमारे राज्य से बाहर निकल जाती है। ठीक है, देहरादून से हमारे राज्य से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, और ये जो बाहर निकलती है वो उस स्थान का नाम क्या है, धालीपुर। ठीक है, धालीपुर के समीप, ठीक है, ये क्या होती है, देहरादून से क्या जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड में सिर्फ इतनी ही क्या है, हमारी यमुना नदी है। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट हैं। तो यमुना नदी जो है उत्तराखंड में, हमारी यमुना नदी जो है उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई जो है 136 किलोमीटर।
ठीक है, कितना है 136 किलोमीटर, यानी कि बंदरपूछ परत यानी यमुनोत्री कांठा से लेके धालीपुर तक जो हमारी यमुना नदी की लंबाई है हमारे उत्तराखंड राज्य में, वो कितनी है 136 किलोमीटर है। कितनी है 136 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है सबसे इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है, टोंस नदी है। और बाकी ये सब क्या है छोटी मोटी नदियाँ हैं, और जो मुख्य नदी सहायक नदी है वो सब मैंने इसमें क्या है दिखा दी है, ठीक है। और कुछ और जो है छोटी मोटी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनका मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है, उनका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जिनका नाम है जैसे कि कृष्णागार, ठीक है, कमलगाड़ तो हमने दिखा दिया, ठीक है, कमलगाड़ है, ठीक है, खुतनुगाड़, ठीक है, बर्नीगाड़, ठीक है, बर्नीगाड़। उसके बाद है हमारे पास भद्रीगाड़ या फिर गडोलीगाड़, या उसके बाद है हमारे पास पुजियारगाड़, ठीक है। तो ये छोटी मोटी जो नदियां हैं इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें आके अलग अलग स्थानों पे क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सब भी आप इसको नोट कर लें, ठीक है। और ये जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो मैंने इसमें दिखा दी है, और इनका उद्गम स्थल भी मैंने बता दिया है कि बंदरपूछ पर्वत पर निकलती है, और कहाँ से, यमुनोत्री ग्लेशियर से। और यमुनोत्री ग्लेशियर के भी कौन से स्थान से, यमुनोत्री नामक कांठा से जो कि निकलती है। और इसमें सबसे पहले कौन से आके मिलती है, ऋषिगंगा मिलती है कौन से स्थान पर, जानकी चट्टी नामक स्थान पर, जो कि कहाँ है, खरसाली स्थान पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन आके मिलती है, कमल नदी या कमलगाड़, ठीक है, जो कि कहाँ पर मिलती है, नौगांव नामक स्थान पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मिलती है हनुमान गंगा, जो कि कहाँ मिलती है, हनुमान चट्टी पर। कहाँ पर मिलती है, हनुमान चट्टी पर मिलती है। और उसके बाद एक अलगाड़ नदी है, ठीक है, जो कि इसको मिलती है, यमुना नदी को मिलती है। उसके बाद ये यमुना नदी कहाँ पहुँच जाती है, देहरादून जिले में पहुँच जाती है। और देहरादून जिले के कालसी नामक स्थान पर इसकी सबसे प्रमुख नदी जो है टोंस नदी, ठीक है, प्रमुख सहायक नदी जो है इसकी टोंस नदी, वो आके इसको कालसी नदी पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और टोंस नदी भी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है, क्या, एक सूपी नदी, एक रूपी नदी। सूपी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, स्वर्गरोहिणी ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और एक जो रूपी नदी है वो कहाँ से निकलती है, डोडराकार स्थान से निकलती है, जो कि कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, नेटवाड़ा स्थान पर कहाँ मिलते हैं, मिल जाते हैं रूपिन और सुपिन। और इसके आगे ये क्या बनती है, टोंस नदी बनती है। टोंस नदी यानी कि जिसको हम कह सकते हैं तमसा नदी, ठीक है, जिसको हम और क्या कहते हैं, तमसा नदी भी कहते हैं, ठीक है। और डाक पत्थर बैराज पर, ठीक है, इस यमुना नदी से एक नहर निकाली गई है, ठीक है, एक छोटी सी क्या निकाली गई है, नहर निकाली गई है। और उस नहर में आके कौन सी एक नदी मिलती है, आसन नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, आसारोड़ी देहरा मार्ग, ठीक है, आसारोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है। और इस नहर में कौन से स्थान पर मिलती है, रामपुर मंडी नामक स्थान पर इस नहर पे क्या आके मिल जाती है, ठीक है। और ये फिर आगे जाके नहर क्या होती है, फिर से यमुना नदी पे क्या हो जाती है, मिल जाती है। और देहरादून के धालीपुर नामक स्थान के समीप ये क्या होती है, उत्तराखंड राज्य से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो यानी कि यमुनोत्री कांठा से लेके धालीपुर तक जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 136 किलोमीटर, ओके। और ये यमुना नदी जो है आगे चल के उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र में, ठीक है, फिर से गंगा से क्या हो जाती है, मिल जाती है, गंगा से क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, यमुना नदी तंत्र, ठीक है, ये था हमारा यमुना नदी तंत्र, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद कर लें, ठीक है। और सहायक नदी को याद करें, उसके नाम और उद्गम स्थल, ठीक है, आप इसको याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गंगा तंत्र की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा तंत्र की, गंगा तंत्र, ठीक है। अब गंगा तंत्र के दो उपतंत्र हैं, ठीक है। गंगा तंत्र के क्या है, दो उपतंत्र हैं, कौन कौन से, सबसे पहला है हमारे पास भागीरथी, दूसरा है अलकनंदा, ठीक है। सबसे पहला है भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि गंगा जो है दो नदियों से मिलके बनती है, ठीक है, दो नदियों से मिलके बनती है। जैसे कि एक यहाँ पर है, ये कौन सी हमारी भागीरथी, क्या है, भागीरथी। और ये दूसरी कौन सी है, अलकनंदा, ठीक है। ये भागीरथी अलकनंदा है, दोनों अपने अपने स्थान से निकलती हैं। और ये कहाँ पर आके मिल जाती है, देवप्रयाग में आके क्या हो जाती है, मिल जाती है,
ठीक है। यहाँ से भागीरथी आई, वहाँ से कौन है, अलकनंदा। ये कौन से कहाँ पर मिल जाती है, देवप्रयाग स्थान पे, देवप्रयाग नामक स्थान पे क्या हो जाती है, मिल जाती है। और यहाँ पर से आगे को जो नदी बन के निकलती है, इस नदी को हम क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। ठीक है, इस नदी को क्या कहा जाता है, फिर गंगा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गंगा का जो नाम है वो देवप्रयाग के बाद इसको गंगा कहा जाता है। ठीक है, उससे पहले ये भागीरथी और अलकनंदा के नाम से बहती है, अलग अलग बहती है। उसके बाद देवप्रयाग में आके मिल जाती है, उसके बाद ये क्या कहलाती है, गंगा कहलाती है। ठीक है, फिर इसके आगे इसमें एक और नदी, ठीक है, जिसका नाम है नयार, नयार नदी, इसकी सहायक नदी इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, फिर आके ये उत्तराखंड से बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये सब हमें गंगा नदी तंत्र में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भागीरथी का, फिर पढ़ेंगे अलकनंदा। ठीक है, और फिर दोनों मिल जाएंगे कहाँ, देवप्रयाग में। फिर उसकी बात करेंगे गंगा नदी तंत्र की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र में भागीरथी उपतंत्र। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भागीरथी उपतंत्र और अलकनंदा को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भागीरथी, भागीरथी उपतंत्र। ठीक है, भागीरथी उपतंत्र, उपतंत्र है। ठीक है, यानी गंगा तंत्र का ही एक छोटा सा हिस्सा है, उपतंत्र है। ठीक है, तो भागीरथी, ठीक है, तो भागीरथी जो है सबसे पहले देखते हैं वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वो कहाँ से निकलती है। ठीक है, वो निकलती है हमारे, ठीक है, एक क्या है हमारे पास, गंगोत्री नामक, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, गंगोत्री नामक क्या है, ग्लेशियर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, गंगोत्री नामक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, अब गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, उसका एक स्थान है, एक छोटा सा क्या है, उसके अंदर एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख। क्या नाम है, गोमुख। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर में एक स्थान है जिसका नाम है गोमुख। तो गोमुख से क्या निकलती है, हमारी भागीरथी नदी निकलती है। ठीक है, तो अगर ग्लेशियर पूछा जाए कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है, तो वो उसका नाम क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। और कौन से स्थान से निकलती है, तो वो है गोमुख स्थान से। ठीक है, गोमुख, उस स्थान का नाम क्या है, गोमुख है। गोमुख से क्या निकलती है, हमारी भागीरथी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी भागीरथी निकलेगी। ठीक है, तो भागीरथी जो है थोड़ी, भागीरथी तंत्र जो है थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम आराम से देखेंगे। ठीक है, गोमुख से निकली। ठीक है, और सबसे इसकी इसमें क्या है, बहुत सारी क्या है, सहायक नदियाँ जुड़ती हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या है, सहायक नदियाँ जुड़ती हैं। तो उसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो सहायक नदी इसकी जुड़ती है वो है इसमें, ठीक है, गौमुख के सबसे नज़दीक, सबसे पास एक नदी आगे इसमें जुड़ती है जिसका नाम है रुद्रगंगा। ठीक है, क्या है, रुद्रगंगा। ठीक है, इसमें कौन जुड़ती है, रुद्रगंगा, इसकी सहायक नदी इसमें आके जुड़ती है, जो कि गौमुख के सबसे बहुत पास है। ठीक है, बहुत पास है, इसमें आगे जुड़ती है। और ये कहाँ से निकली है, रुद्रगंगा जो निकलती है वो निकलती है रुद्रगेरा, रुद्रगेरा ग्लेशियर। ठीक है, रुद्रगेरा नामक ग्लेशियर से निकलती है कौन, रुद्रगंगा। और कहाँ आके मिल जाती है, गौमुख में आके मिल जाती है। और ये रुद्रगेरा ग्लेशियर कहाँ है, और ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है, चमोली में। कौन से स्थित में, चमोली में। ठीक है, और ये जो हमारी जो भागीरथी है ये कहाँ कहाँ जाती है, पहले चमोली में आती है, और चमोली में फिर जाके कहाँ जाती है, टिहरी में जाके, टिहरी में देवप्रयाग में इसको गंगा से क्या हो जाती है, वो अलकनंदा से मिलके गंगा का नाम बन जाता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ हम चमोली और कहाँ, टिहरी, सिर्फ 2 जिलों में भागीरथी कहाँ जाती है, 2 जिलों से गुजरती है। ठीक है, तो ये जो रुद्रगेरा ग्लेशियर ये भी कहाँ है, चमोली में है, जहाँ से क्या निकलती है, रुद्रगंगा निकलती है। और ये कहाँ जाके मिल जाती है, भागीरथी नदी से मिल जाती है। और कौन से स्थान पर मिलती है, गंगोत्री धाम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गंगोत्री धाम, गंगोत्री धाम, गंगोत्री धाम नामक स्थान पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। गंगोत्री धाम नामक स्थान पे क्या हो जाती है, मिल जाती है। यहाँ पर क्या है, गंगोत्री का मंदिर है। ठीक है, गंगोत्री क्या है, मंदिर है। गंगोत्री धाम नामक स्थान पे रुद्रगंगा जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली सहायक जो नदी है भागीरथी की वो कौन है, रुद्रगंगा है। कौन है, रुद्रगंगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद इसमें एक केदार गंगा, ठीक है, एक केदार गंगा नामक स्थान नदी है वो आके मिल जाती है। ठीक है, केदार गंगा। ठीक है, केदार गंगा जो है वो आके भागीरथी में मिल जाती है। और ये कहाँ से निकलती है, केदार ताल। ठीक है, कहाँ से निकली है, केदार ताल। ठीक है, केदार ताल से निकलती है। ठीक है, ओके, तो केदार गंगा, ठीक है, कहाँ से निकली है, केदार ताल से निकली है। और कहाँ पर आके मिल जाती है, भागीरथी में आके मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो स्थान है इसका कुछ
एग्जैक्ट नाम तो नहीं है, ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि केदार गंगा जो है इसकी सहायक नदी है, जो कि किस में आके मिल जाती है, भागीरथी में आके मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद एक स्थान आता है, ठीक है, उसके बाद एक स्थान है भैरव घाटी, भैरव घाटी, ठीक है, भैरव घाटी, और दूसरा है लंका। ये दोनों स्थान आपको याद रखने हैं, ठीक है, भैरव घाटी और लंका, ठीक है, भैरव घाटी और लंका, ठीक है। अच्छा, मैंने चमोली का, इसको ये उत्तरकाशी में है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी जिले में। ये सब कहाँ है, उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी और टिहरी में, ठीक है, उत्तरकाशी और टिहरी में स्थित है। कहाँ है, उत्तरकाशी और टिहरी में, ठीक है। सॉरी मैंने चमोली कह दिया, ठीक है। ये सब कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। ये सब कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, और ये चलते चलते कहाँ चल जाएंगे, टिहरी जिले में, ठीक है। उत्तरकाशी और टिहरी जिले में भागीरथी जो नदी है वो उत्तरकाशी और टिहरी जिले में प्रवाह करती है, ठीक है। तो उत्तरकाशी में दो स्थान है, एक भैरव घाटी और एक लंका, ठीक है। ये लंका और भैरव घाटी स्थान कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी स्थित में, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक इनके बीच में या इनके आसपास, ठीक है, एक नदी आके मिलती है, ठीक है, एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है क्या, जाड़ गंगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जाड़ गंगा, जाड़ गंगा, या इसको जानवी, ठीक है, इसको जानवी नदी, जाड़ गंगा या जानवी नदी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जाड़ गंगा या इसको जानवी नदी कहते हैं, जो कि कहाँ पर मिलती है, भैरव घाटी या लंका के बीच समीप, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आए तो हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के समीप ही क्या होती है, मिल जाती है भागीरथी से, ठीक है। और ये जाड़ गंगा और जानवी नदी है, ये कहाँ से निकलती है, थांगला दर्रा, थांगला दर्रा, ठीक है। हमने दर्रे वाली जो है वो वीडियो पढ़ी थी, ठीक है, उत्तराखंड के दर्रे, उसमें हमने पढ़ा था कि थांगला दर्रा कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है। तो थांगला दर्रे से ही क्या निकलती है, जाड़ गंगा या जानवी नदी निकलती है, जो कि भागीरथी में कहाँ पर आके मिल जाती है, भैरव घाटी या लंका के समीप आके मिल जाती है, ठीक है। ये दोनों स्थान आपको जरूर याद रखने, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, एक स्थान है हमारे पास हर्षिल, एक हर्षिल नाम का स्थान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर्षिल नाम का स्थान है, हर्षिल नाम का स्थान है। इसमें दो छोटी छोटी नदियाँ आके मिल जाती हैं, ठीक है, दो छोटी छोटी नदियाँ आके क्या हो जाती है, इसमें मिल जाती हैं। अब दोनों इन छोटी नदियों का नाम क्या है, एक का नाम है काकोरी, काकोरी नदी, और दूसरा है जालंधरी नदी, ठीक है। ये दोनों नदियाँ, काकोरी नदी और जालंधरी नदी, ये दोनों हर्षिल में आके दोनों क्या हो जाती हैं, भागीरथी से मिल जाती हैं। हर्षिल में आके, हर्षिल नामक स्थान पे आके वो क्या मिल जाती हैं, भागीरथी से मिल जाती हैं। और इसके बाद जो है अगली नदी, ठीक है, सिया गंगा, ठीक है। इसके बाद कौन है, सिया गंगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सिया गंगा, ठीक है। सिया गंगा ये झाला नामक स्थान पर, झाला नामक स्थान पर क्या हो जाती है, भागीरथी से मिल जाती है। कहाँ पर, झाला नामक। और ये जो जहाँ पर इनका संगम हो रहा है, संगम स्थान जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये संगम स्थान भी आप याद रखें कि सिया गंगा कौन से स्थान पर, झाला नामक स्थान पर भागीरथी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। उसके बाद एक और नदी आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है हमारे पास असीम गंगा, असीम गंगा, या इसको अस्सी गंगा भी कहा जाता है, क्या, असीम गंगा, या इसका नाम अस्सी गंगा, ठीक है। अस्सी गंगा जो कि कहाँ से निकलती है, डोडी ताल, ठीक है। ये निकलती है कहाँ से, डोडी ताल, डोडी ताल से निकलती है कौन, असीम गंगा या अस्सी गंगा। और ये कहाँ पर आके मिल जाती है, भागीरथी पे आके मिल जाती है। कौन सी जगह पे, गंगोरी। इस स्थान का नाम क्या है, गंगोरी, गंगोरी नामक पे क्या हो जाती है, मिल जाती है, गंगोरी नामक स्थान पर। इसके बाद इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है वरुणा नदी, ठीक है। क्या है, वरुणा नदी, वरुणा नदी, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलती है, उसका कुछ एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, उसका नाम पता नहीं है, ठीक है। आप बस इतना याद रखें कि एक वरुणा नदी जो है इसकी सहायक नदी जो कि कहाँ पर मिल जाती है, भागीरथी में मिल जाती है, ठीक है, भागीरथी में मिल जाती है। ये सब क्या है, उत्तरकाशी में। ये सब जो नदियाँ, ये जो सहायक नदियाँ, ये जो स्थान है, ये हमने पढ़े संगम स्थान, ये सब कहाँ है, उत्तरकाशी में। इसके बाद जो है अब ये कहाँ पहुँच जाती है, टिहरी जिले में। कहाँ पहुँच जाती है, टिहरी जिले में। अब टिहरी जिले को थोड़ा अलग से दिखाते हैं, ठीक है, सबको आप समझ लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकली। अब ये कहाँ पहुँच गए, टिहरी जिले में। अब टिहरी जिले को यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी कौन है,
ठीक है। भागीरथी कौन सी नदी है? भागीरथी, यानी यहाँ पर से टिहरी क्या स्टार्ट हो गया, टिहरी जिला स्टार्ट हो गया, ठीक है, टिहरी जिला, ठीक है, टिहरी जिला स्टार्ट हो गया। ये यहाँ तक क्या हो गया, ये उत्तरकाशी में फिनिश हो गया, ठीक है। उत्तरकाशी खत्म, अब यहाँ से टिहरी जिले में कौन पहुंच गई, भागीरथी पहुंच गई। अब टिहरी जिले में सबसे पहले जो है गणेश प्रयाग, क्या आता है, गणेश प्रयाग एक स्थान आता है जिसके कहते हैं गणेश प्रयाग, गणेश प्रयाग, जहाँ पर जो था पुराना टिहरी, जो हमारा पुराना टिहरी था, ठीक है, पुराना टिहरी था वो कहाँ पर था, गणेश प्रयाग में ही था, ठीक है। लेकिन अब वो क्या हो चुका है, डूब चुका है, ठीक है, डूब चुका है। जहाँ पर क्या बन चुका है, अब टिहरी डैम बन चुका है, क्या बन चुका है, टिहरी डैम बन चुका है। वहाँ पर जो है इसमें आके कौन मिलती है, इसकी प्रमुख नदी जिसका नाम है क्या, भिलंगना, ठीक है, भिलंगना नदी, भिलंगना नदी जो है भागीरथी से आके मिल जाती है कौन से स्थान पे, गणेश प्रयाग, जहाँ पर क्या था, पुराना टिहरी शहर था, ठीक है, जहाँ पर अब क्या बन चुका है, टिहरी डैम बन चुका है, क्या बन चुका है, टिहरी डैम बन चुका है, ठीक है। उसमें कौन आके मिलती है, भिलंगना नदी आके मिलती है, कहाँ पर, भागीरथी में, ठीक है। अब भिलंगना नदी में भी कुछ छोटी मोटी क्या है, कुछ इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। भिलंगना नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो है, उसका नाम है मेदे गंगा, क्या है, मेदे गंगा, ठीक है, इसका नाम क्या है, मेदे गंगा, जो कि सबसे पहले होती है भिलंगना नदी में जुड़ जाती है, सहायक नदी है उसकी मेदे गंगा, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास, ठीक है, उसके बाद है दो नदियां हैं, ठीक है, दो नदियां हैं जो जुड़ के क्या बनाती है, एक तो है धर्मगंगा, धर्मगंगा, और दूसरी है हमारे पास बालगंगा, ठीक है। इसको ध्यान रखें, ये धर्मगंगा कौन सी वाली है, ये वाली है धर्मगंगा, और ये कौन सी है, बालगंगा, ठीक है। अब धर्मगंगा जो है वो कहां से निकलती है, ठीक है, धर्मगंगा जो कि निकलती है कहां से, सहस्त्रताल से, ठीक है, सहस्त्रताल, ठीक है, सहस्त्रताल, सहस्त्रताल से। और जो बालगंगा है वो निकलती है कहां से, महाश्रताल, बालगंगा कहाँ से निकलती है, महासर ताल से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ये शायद पता नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप उसको सुने। धर्मगंगा जो है कहाँ से निकलती है, सहस्त्र ताल से, और बालगंगा कहाँ से निकलती है, महासर ताल से। और ये दोनों आके कहाँ पर मिल जाती हैं, दोनों आके मिल जाती है इस स्थान पर जिसका नाम है बूढ़ा केदार, क्या है, बूढ़ा केदार, ठीक है। इस स्थान का नाम जो है वो है बूढ़ा केदार, ठीक है। बूढ़ा केदार नामक स्थान पर ये दोनों क्या हो जाती है, मिल जाती हैं। उसके बाद ये दोनों एक होके कहाँ पर जाती हैं, भिलंगना में क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, ठीक है। भिलंगना पे मिल जाती हैं, और भिलंगना पे कहाँ पर मिलती है, इस स्थान का नाम क्या है, घनसाली, इस स्थान का नाम क्या है, घनसाली नामक स्थान पर ये धर्मगंगा और बालगंगा दोनों एक होके क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, कहाँ पर, घनसाली में, भिलंगना नदी पे क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है, भिलंगना नदी पे मिल जाती है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है, इसमें जगह तो नहीं है, अब ऐसे ही सुन लें, ठीक है। इस धर्मगंगा की एक और सहायक नदी होती है, यहाँ पर लिख ही देते हैं। एक धर्मगंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दुग्ध गंगा, दुग्ध गंगा, ठीक है, दुग्ध गंगा या दूध गंगा, जो किसकी सहायक है, धर्मगंगा, ठीक है, धर्मगंगा की सहायक है दुग्ध गंगा और दूध गंगा, जो कि कहाँ से निकलती है, जिसका स्थान क्या है, मंसूर ताल, ठीक है। मंसूर ताल से कौन निकलती है, दुग्ध गंगा, और कहाँ मिलती है, धर्मगंगा में आके मिल जाती है, ठीक है। ये सारे ताल के बारे में हम वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जो हमारा उसमें आएगा, ठीक है, नदी झीलें, ताल झीलें, ठीक है। अगली वीडियो में जब हमारा नदी तंत्र खत्म हो जाएगा उसके बाद अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तालों के बारे में पढ़ेंगे और ग्लेशियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें हम ये सब तालें फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दुग्ध गंगा जो है धर्मगंगा की सहायक नदी है, और धर्मगंगा और बालगंगा एक होकर कहाँ मिलती है, घनसाली स्थान पे भिलंगना से क्या हो जाती है, मिल जाती है। और जाके फिर आगे चल के भिलंगना कहाँ होती है, गणेश प्रयाग पे भागीरथी से मिल जाती है, ठीक है, भागीरथी से मिल जाती है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद वो भागीरथी आगे बढ़ते यहाँ पर देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग में क्या होती है, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा से क्या हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है, देवप्रयाग नामक स्थान पे, ठीक है, अलकनंदा से क्या हो जाती है, मिल जाती है। और इसके आगे ये जो दोनों मिलके जो आगे बढ़ती हैं उसको क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, ठीक है। तो अलकनंदा का एक अलग ही नदी तंत्र है, ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और ये था हमारा क्या,
भागीरथी उपतंत्र। ठीक है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देखें। ठीक है, मैंने हर चीज़ एक चीज़ बोली है आप, ठीक है, यहाँ देखने के बदले आप सुनते भी रहें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले कहाँ निकली, गौमुख से निकली। उसके बाद इसमें सबसे पहली जो गंगा सहायक नदी है वो कौन है, रुद्र गंगा, जो कि कहाँ से निकलती है, रुद्र गेरा ग्लेशियर से निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था चमोली। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, ये सब जो है कहाँ, उत्तरकाशी में। उसके बाद ये कहाँ जाती है, टिहरी जिले में जाती है। ठीक है, सबसे पहला कौन है, रुद्र गंगा। उसके बाद कौन है, केदार गंगा। रुद्र गंगा जो है कौन से स्थान पे, गंगोत्री धाम पे मिलती है। और केदार गंगा जो कहाँ से निकली है, केदार ताल से, ये कहाँ पर आके मिल जाती है इसको। ठीक है, इसका कोई स्थान पता नहीं है। ठीक है, इसका कोई स्थान नाम पता नहीं। अब बस इतना याद रखें कि केदार गंगा जो है एक भागीरथी की है सहायक नदी है, जो कि कहाँ से निकलती है, केदार ताल से निकलती है। उसके बाद थांगला दर्रे से आते हुए एक जाड़ गंगा या जानवी नदी। ठीक है, जाड़ गंगा या जानवी नदी ये कहाँ मिलती है, भैरव घाटी और लंका के समीप। ठीक है, भैरव घाटी और लंका दो स्थान है जो कि बहुत करीब है, उनके समीप आके क्या मिलती है, जानवी नदी या जाड़ गंगा मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक हर्षिल नामक स्थान है जहाँ पर दो छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती है। एक का नाम है काकोरी नदी, एक का नाम है जालंधरी नदी, जो कि हर्षिल नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद एक झाला नामक स्थान है। झाला नामक स्थान पर क्या मिलती है, एक सिया गंगा। ठीक है, सिया गंगा नामक नदी जो है वो आके मिल जाती है झाला नामक स्थान पर। ठीक है, भागीरथी से। फिर उसके बाद एक गंगोरी नामक स्थान है। ठीक है, इसमें कौन आके मिलता है, असीम गंगा, जिसको हम 80 गंगा भी कहते हैं। ठीक है, असीम गंगा आके कहाँ पर मिलती है, गंगोरी स्थान पर भागीरथी से क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है, असीम गंगा जो है कहाँ से निकली है, डोडी ताल। ठीक है, कहाँ से निकली है, डोडी ताल से निकली है। उसके बाद एक वरुणा नदी है जो कि कहाँ मिल जाती है, भागीरथी पे मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद भागीरथी जो है कहाँ पहुँच जाती है, टिहरी जिले में। कहाँ पहुँच जाती है, टिहरी जिले में। और टिहरी जिले में गणेश प्रयाग नामक स्थान पर, जहाँ पर क्या था, पुराना टिहरी शहर था। क्या था, पुराना जो टिहरी शहर था वो कहाँ पर स्थित था, गणेश प्रयाग पे स्थित था, जहाँ पर अब क्या बन चुका है, एक टिहरी डैम बन चुका है। क्या बन चुका है, टिहरी डैम बन चुका है। वहाँ पर क्या आके मिलती है, भिलंगना नदी आके मिलती है। ठीक है, जो कि भागीरथी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, भिलंगना नदी आके मिलती है। और भिलंगना में भी जो भिलंगना की सबसे पहली सहायक नदी है वो कौन सी है, मेदे गंगा। कौन सी है, मेदे गंगा। और उसके बाद दो सहायक नदी है जिसकी धर्मगंगा और बालगंगा। ठीक है, धर्मगंगा और बाल गंगा, वो दोनों मिलके कहाँ पर मिलती है, एक बूढ़ा केदार स्थान पर क्या हो जाती है, मिल जाती है। और वो एक होके कहाँ मिलती है, फिर घनसाली पे भिलंगना से मिल जाती है। कहाँ पर, घनसाली पे भिलंगना से मिल जाती है। और बाल गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कौन सी है, महासर ताल। ठीक है, बाल गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, महासर ताल। और धर्म गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, सहस्त्र ताल। क्या है, सहस्त्र ताल। और धर्म गंगा जो है उसकी एक सहायक नदी है, कौन सी है, दुग्ध गंगा या दूध गंगा। ठीक है, दुग्ध गंगा या दूध गंगा। और दुग्ध गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, मंसूर ताल। कौन सा है, मंसूर ताल। ठीक है, और फिर ये जो दोनों आके घनसाली पे मिल जाती हैं भिलंगना से, और भिलंगना जो है कहाँ मिल जाती है, गणेश प्रयाग पे भागीरथी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद भागीरथी जो आगे चलती है वो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग पे। देवप्रयाग में अलकनंदा क्या है, उससे मिल जाती है। और दोनों मिलके फिर आगे को गंगा के नाम से आगे को बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, भागीरथी का उपतंत्र था। और हमने इससे पहले यमुना उपतंत्र देखा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भागीरथी और यमुना का उपतंत्र। अगले वीडियो में हम देखेंगे अलकनंदा का उपतंत्र देखेंगे। ठीक है, और गंगा का उपतंत्र देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतने। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।